बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो दोस्तों आज हम लोग उड़ाते हैं पतंग। ये जो स्टॉक आया हुआ है ना, इसमें से एक पतंग उड़ाते हैं, देखते हैं कि ये इस दफ़ा जो स्टॉक आया है उसका माल कैसा है, अच्छे उड़ने में कैसा है। तो हम एक पतंग देखते हैं, ये पतंग देखते हैं, बाकी ये स्टॉक ये देखें इसको, ये स्टॉक इसमें से एक पतंग लेते हैं, इसको आगे चेक करते हैं और अगर कोई पेच वाला भी आता है तो उससे पेच भी लगाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चले। तो दोस्तों इसमें से एक तो पतंग ये ले ली, उसमें सभी एक मांझा उठा लेंगे हम लोग। ऐसा करते हैं कि ये वाला मांझा बहुत अच्छा लगेगा मौसम के हिसाब से, बिल्कुल प्लेन मांझा, ठीक है, बिल्कुल प्लेन मांझा। ये मुझे मांझा अच्छा लगेगा, ये ले चलते हैं कि अगर कोई पेच वाला आएगा तो उससे ज़रूर लड़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसको उठा के चेक करते हैं, जैसी पतंगें चले आइए। अच्छा तो दोस्तों हम लोग अपनी छत पर आ चुके हैं। ये मैंने वही मांझा बांध लिया है, देखिए अब इससे ये मांझा बांध लिया है, इसको रखते हैं। और इस साल पहले सर्दी से ना पतंग के कंधे बांधते हैं और कंधे बांधने के बाद इसको उड़ा के चेक करते हैं, अगर कोई पेच वाला आएगा तो फिर है ना इस मांझे से लड़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हाथ की याद है ना, मैं आपको दोबारा मैंने वीडियो तो बनाई हुई है पतंग के कंधे बांधने की, लेकिन हाथ की याद दोबारा एक वीडियो बना लेते हैं कंधे बांधने की और फिर पतंग उड़ा के चेक भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं भी जो बनाने जा रहा हूँ फाइटर करने बांधने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम लोगों को पहले ना ये धागा डबल कर लेना चाहिए, ये धागा डबल कर लें। ठीक है दोस्तों, ये धागा डबल किया, डबल करके और ऐसे गांठ मार लें। मैं गांठ इसलिए मारता हूँ कि ना इसको सुराख करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ऐसे गांठ रख के इसको लगा पीछे से हाथ मारिए, ये सुराख हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, ये देख रहे हैं। और इसका है ना, इसको है ना ऐसे इधर से नहीं मारना, और इसको दोबारा इसको घुमा लेना, ताकि है ना इस घुमाने से ये होगा कि ना ये पतंग है ना आगे पीछे नहीं होगी। पतंग के जो कन्ने आगे हिलेंगे नहीं, आगे पीछे नहीं होंगे। और ये अगर ये जब ये टाइट होगा ना तो ये ये पतंग अच्छी उड़ेगी, पतंग में वो ख़राबी नहीं होगी, सही तरह उड़ेगी। और अगर ये ढीला होगा ना तो फिर पतंग सही नहीं उड़ती। सही है। और अब मैं बनाने जा रहा हूँ फाइटर करने के लिए ना हम लोगों को तकरीबन है ना यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 इंच होना चाहिए। तो ये मेरा अंदाज़ा ये है कि ये 7 इंच है। ठीक है, ये 7 इंच में मैंने इधर बांध लिया। ठीक है, ये बांधना, उसको भी इसी तरीके से डबल कर लेता हूँ, डबल घुमा लेता हूँ, ताकि है ना ये कन्ने सरक जाते ना, वो सरकेंगे नहीं उड़ने के बाद। तो ये देखिए, अब ये मैंने कन्ने बांध लिए। और एक चीज़ करने बांधने का अब जो तरीका बता हूँ वो याद रखिएगा फाइटर करने के लिए, कि है ना यहाँ पर आप है ना इसको यहाँ पर रखें आधा इंच, इस गिठान से आधा इंच, और यहाँ पर रखिए 1.5 इंच। बस ये इसके करने, और यहीं पर है ना इसकी गिठान बननी चाहिए, इसी जगह पे, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको है ना यहीं पर ही गिठान बांधते हैं। ऊपर नीचे करेंगे तो फिर पतंग सही नहीं उड़ेगी। फिर अभी इसको पक्का नहीं किया, पहले चेक कर दिया आधे इंच पे, हाँ ये ठीक है, आधे इंच हो गया, ये भी हो गया, सही है। अब इसको हम लोग है ना यहाँ पर पक्का कर देते हैं। ठीक है, अब ये पक्का हो गया बिल्कुल, देखो आधे ये करने बन गए इसके। अब है ना हम उसको उड़ा के चेक करते हैं कि पतंग कैसी है। तो ये जब भी मोड़ो ना, यहाँ से नहीं मोड़ो, इसके यहाँ से मोड़ो, इस जगह से ठड्डे मोड़ने चाहिए तो पतंग सही उड़ती है। मैं देखिए यहाँ से ठड्डे मोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये देखना पतंग अच्छी उड़ेगी, लड़ने के हिसाब से बहुत गोली की तरह ऊपर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग है ना इसको उड़ा के चेक करते हैं पतंग को कि कैसी उड़ती है। तो चले आइए उड़ाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैंने कंधे बांधे, और आपने सीखा भी होगा कंधे बांधे किस तरीके से बांधते। ये देखिए बहुत अच्छे कंधे बांधे, फाइटर कंधे बांधे। ठीक है, यहाँ से धीरे घूमने लग जाती है। ये ऐसे करने होते हैं कि बंदा पतंग लगाया था, उसको उड़ाने में भी मज़ा आया और लड़ाने में भी मज़ा आया। तो अपने इशारे पे उड़ेगी।
तो हम लोगों ने देखे ये पतंग उड़ा ली है लघु, और आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी उड़ रही है, इशारे पे घूम रही है, देखें बिल्कुल इशारे पे घूम रही है। देखें अगर कोई भी लड़ाने आएगा ना मेरे से तो बहुत अच्छी तरीके से लड़ेगी ये पतंग, बहुत अच्छी पतंग है लघु। और ये रेनबो सेंटर से मैंने उस्मान भाई से लिए, बहुत अच्छी पतंग है। तो ये है कि देखें कितनी अच्छी उड़ रही है। अब मैं आपको एक तरीका बताऊँ, खिंचाई का भी तरीका मगर बताऊँगा। बाज़ लोग है ना खिंचाई मारते हैं, ऐसे मारते हैं, ऐसे कभी सही खिंचाई नहीं लगती। खिंचाई मारो, एक हाथ इधर से पकड़ो, मैं आपको करके बताता हूँ। एक हाथ ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, देखिए एक हाथ इधर इस तरफ पीछे ले जाओ ऐसे। देखिए मैं ये करके दिखाता हूँ, इस तरीके से करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ इस तरफ से, ये देखो अभी मैं खिंचाई मार रहा हूँ, ये देखें ऐसे करके ऐसे मारो, ठीक है दोस्तों। ये देखो बात लोग ऐसे मारते हैं ना, ऐसे नहीं मारो, इससे खिंचाई सही नहीं लगेगी। खिंचाई मारना है तो ऐसे मार दो। देखिए दोस्तों देखा आपने कैसी पतंग जा रही, खिंचाई के हिसाब से भी। कन्ने भी देखे आपने कितनी अच्छी कन्ने बंधे हुए पतंग के। तो देखिए एक सामने पतंग उड़ रही है, दिखाने ज़रा वो सामने पतंग उड़ रहा है। आस्ते आस्ते यहाँ पर पतंग उड़ने का टाइम आ गया है, सीज़न आ चुका है। और देखिए मीनार के पीछे देखिए सफ़ेद पतंग उड़ रही है, अगर नज़र आ रही हो तो आपको। तो अगर ये बढ़ाता है तो हम लोग है ना इससे ज़रूर लड़ाएंगे, नहीं तो फिर इंशाल्लाह एक दो दिन में ना फिर सीज़न शुरू हो जाएगा यहाँ पे पतंगों का। तो फिर आपको मुस्तकिल है ना हम लोग आपको पेश दिखाएंगे, मुस्तकिल है ना काइट फाइट दिखाएंगे, आपको मज़ा आएगा फिर, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल हम लोग है ना पतंग यहीं पर ही उतारते हैं, मगरिब का टाइम हो रहा है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे कल उड़ा के देखेंगे पतंग, ठीक है दोस्तों। कल उड़ा के देखते हैं, अभी इसको उतारते हैं। आप देखो कैसे उतारता हूँ, देखें कैसे उतारता हूँ। देखो ये मेरी पतंग उड़ रही है, ये देखा हमने कितनी अच्छी पतंग थी, उड़ाने में और लड़ाने में बहुत बेहतरीन पतंग थी ये, देखा दोस्तों आपने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं, कल का पता काइट फाइटिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर कोई लड़ाएगा उड़ाएगा तो जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।